देखिए, हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब वह किसी लड़के या फिर लड़की के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं। यह आकर्षण दोस्ती और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अगर दोस्ती और प्यार अपनी मर्यादा में रहे तो अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर इसमें मर्यादाओं का ध्यान न रखा जाए तो यह एक क्राइम का रूप ले लेते हैं। आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूं, इस केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। ये कहानी है कर्नाटका के मेलुकोटी में रहने वाली एक 28 साल की महिला टीचर की, जो अपने पति लोकेश और 8 साल के बेटे के साथ मेलुकोटी के पास एक गांव में रहा करती थी। 28 साल की दीपिका गौड़ा रोज अपनी स्कूटी से पहले मेलुको के बस स्टैंड तक जाया करती थी और उसके बाद बस लेकर अपने स्कूल तक जाया करती थी। यह सुबह 7 बजे अपने घर से निकलकर शाम को लगभग 5 बजे या 6 बजे तक घर वापस आ जाया करती थी। लेकिन 20 जनवरी 2024 को यह सुबह घर से 7 बजे निकलती तो है, लेकिन शाम के 7 बजे से 8 बजे जाते हैं यह घर वापस नहीं आती। इसके पति लोकेश को फिक्र होती है तो वह बार बार दीपिका को कॉल करते हैं, लेकिन उसका मोबाइल अनरीचेबल आ रहा था। अब परेशान होकर लोकेश पुलिस स्टेशन जाते हैं और इस बात की रिपोर्ट कराते हैं। पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, लेकिन पूरी रात इन्वेस्टिगेशन करने पर भी दीपिका के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था। तो यहां पर सवाल यह उठता है कि एक छोटे से गांव में रहने वाली 28 साल की महिला टीचर आखिर कहां गायब हो गई थी? उसका मोबाइल क्यों नहीं मिल रहा था और क्या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो बहुत ही भयानक होने वाला था? तो चलिए आज के इस वीडियो में इस केस के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। इस केस के बारे में मैं आज बात कर रहा हूं। इस महिला का नाम दीपिका गौड़ा था, जो 28 साल की महिला टीचर थी। 20 नवंबर को यह वापस नहीं आई, जिसके बाद इसके हस्बैंड लोकेश ने पुलिस में रिपोर्ट की और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। सुबह जब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उन्हें इस महिला की स्कूटी मिल जाती है, जो कि योग नरसिंहा स्वामी हिल पर एक मंदिर के पास खड़ी हुई थी। वह स्कूटी तो मिल गई थी, लेकिन दीपिका गौड़ा का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। पुलिस सबसे पहले उसके मोबाइल को ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसमें फेल रहती है। लास्ट टाइम जो दीपिका की लोकेशन थी वह इसी मंदिर के पास देखी गई थी। जब पुलिस उनके कॉलीग से इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि 20 जनवरी 2024 को दीपिका 12 बजे ही स्कूल से हाफ डे लेकर चली गई थी। उसके बाद वह वापस स्कूल नहीं आई थी। अब यहां से यह केस और भी पेचीदा हो गया था, क्योंकि अक्सर दीपिका शाम को स्कूल की छुट्टी होने के बाद सीधा घर आया करती थी। इसके बाद दीपिका की कॉल डिटेल्स तो पुलिस चेक कर ही रही थी। उसके अलावा दीपिका गौड़ा के नेबर्स से भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इसी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चलता है कि 2 दिन पहले दीपिका गौड़ा की अपने हस्बैंड लोकेश के साथ बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, जिसकी आवाज पड़ोसियों ने भी सुनी थी। इसी के आधार पर पुलिस सबसे पहले दीपिका के हस्बैंड लोकेश से पूछताछ करती है, जिसमें लोकेश पुलिस को बताता है कि 2 दिन पहले उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई हुई थी, जिसका कारण था एक 21 साल का लड़का जो उन्हीं के गांव में रहता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, दीपिका गौड़ा बहुत ही सुंदर थी और इंस्टाग्राम पर भी रील्स बनाया करती थी, और इसी रील्स को बनाने में उसकी मदद करता था उनके एक स्टूडेंट और पड़ोस के एक लड़के, जिसका नाम नीतीश था। इस लड़के की उम्र 21 साल थी और वह अक्सर दीपिका को इंस्टाग्राम पर संपर्क करता था। उनके नेबर्स को इस बात पर आपत्ति थी और ये बातें लोकेश के सुनने में आईं कि पड़ोसियों के दीपिका और नीतीश के बारे में कुछ गलत बातें हो रही हैं, और इसी के चलते दीपिका और लोकेश के बीच 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था नीतीश को लेकर। इसके बाद दीपिका ने नीतीश को अपने इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया। जब पुलिस उसके घर पहुंचती है तो पता चलता है कि वह 2 दिन से घर से फरार है और वह कहां गया है, इसके बारे में उसके घर वालों को भी पता नहीं था। यहां से पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है। जब पुलिस यहां पर दीपिका के फोन को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसकी डिटेल्स जब निकाली गईं तो पता चलता है कि 20 जनवरी 2024 को दीपिका ने आखिरी बार नीतीश के साथ ही बात की थी। यहां से पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है। अब पुलिस यहां पर नीतीश को ढूंढना शुरू कर देती है। उसके मोबाइल नंबर को ट्रैकिंग पर लगाया जाता है और उसे खोजने की पूरी कोशिश की जाती है। कड़ी मशक्कत के बाद 3 दिनों के बाद नीतीश की लोकेशन पुलिस को मिल जाती है और वह नीतीश को अरेस्ट कर लेते हैं। नीतीश पहले तो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था,
लेकिन जब पुलिस उसे कहती है कि लास्ट टाइम दीपिका ने उसी से बात की थी और उसके बाद वह गायब हुई है, तो उसे बताना होगा कि आखिर वह कहाँ है। जब पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो नीतीश यहां पर मुंह खोल देता है। वह पुलिस को बताता है कि 2 दिन से जो दीपिका गौड़ा है वह उससे बात नहीं कर रही थी। उससे पहले वो अक्सर उसके घर भी जाया करता था, रील्स बनाने में उसकी मदद भी करता था, और क्योंकि वह उसे सिस्टर कहकर पुकारता था तो उसके पति को इससे कोई आपत्ति भी नहीं थी। लेकिन 2 दिनों से वह उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। इसी के चलते 20 जनवरी 2024 को, जिस दिन नीतीश का बर्थडे था, वह दीपिका गौड़ा को कॉल करता है जब वह अपने स्कूल में टीचिंग कर रही थी। नीतीश उसे कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, आज तुम मुझसे मिलने आ जाओ। पहले तो दीपिका इस बात के लिए मना करती है, लेकिन बहुत इंसिस्ट करने के बाद वह नीतीश से मिलने के लिए योग नरसिंहा स्वामी हिल पर एक टेम्पल में चली जाती है। पहले वहां पर नीतीश के साथ वह बर्थडे सेलिब्रेट करती है और इसी के दौरान नीतीश दीपिका गौड़ा को प्रपोज कर देता है। हालांकि दीपिका को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि वह उसे अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश दीपिका से प्यार करता था और इसी का इजहार उसने दीपिका के सामने किया। लेकिन दीपिका ने उसे इस बात के लिए मना किया और वहां से जाने लगी। जब वह वहां से जा रही थी तो नीतीश उसके साथ जबरदस्ती करता है। जब वह इस बात का विरोध करती है तो नीतीश उसी के पल्लू से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और उसके बाद नीतीश ने पहले से ही वहां पर एक गहरा गड्ढा खोदा हुआ था। उसी गड्ढे में वह दीपिका गौड़ा को दफना देता है। यानी कि जो गड्ढा नीतीश ने पहले खोदा था, उसका सीधा सा मतलब यह था कि उसने पहले से ही यह प्लान बना रखा था कि दीपिका अगर हां करेगी तो ठीक है, अदरवाइज वह उसे वहीं पर मार देगा। क्योंकि नीतीश नहीं चाहता था कि इस बात के बारे में किसी और को भी भनक लगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि प्यार अगर मर्यादा में किया जाए तभी वह अपने मुकाम तक पहुंचता है। यहां पर नीतीश ने अपनी मर्यादा लांघकर अपनी से तकरीबन 7 साल बड़ी लड़की से प्यार किया, जो शादीशुदा भी थी और जिसका एक 8 साल का बेटा भी था। लेकिन यह रिश्ता कभी चलने वाला नहीं था और इसी के चलते नीतीश ने दीपिका गौड़ा की बेरहमी से हत्या कर दी। नीतीश को अरेस्ट करके एविडेंस जुटाए जा रहे हैं और इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है।